हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का द्वादश पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षितः, अर्थात कौन रक्षा करता है, कौन बचाता है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है, अर्थात कुछ लोगों के वार्तालाप संवाद के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं, अर्थात हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। इन सभी बिंदुओं को इस पाठ में बताया गया, अर्थात इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और हमारे इस पर्यावरण संबंधी पाठ को समझते हैं। ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव ग्रहात् निष्क्रांति। ग्रीष्मकाले अर्थात गर्मी के समय में बिजली न होने के विद्युत अभावे मतलब बिजली के अभाव होने के कारण भीषण गर्मी से परेशान होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागत। अब वैभव बोल रहा है कि अरे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत के अभाव में अर्थात बिजली न होने के कारण गर्मी से पीड़ित होकर बाहर आई हो। परमिंदर कहती है आ मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडात तप काल अन्यश्च विद्युत भाव। हाँ मित्र, एक तो यह भीषण गर्मी और दूसरा बिजली के अभाव के कारण। परमं बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। पर बिजली के अभाव के कारण बिल्कुल भी बहुत परेशानी हो रही है और साथ में ये बोल रही है कि बाहर भी मुझे दिख रहा है कि हवा नहीं चल रही। सत्य में वोक्तम, सत्य कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, प्राणिति पवनेन जगत, इस संसार में हवा के द्वारा ही सभी प्राणियों का जीवन चल रहा है। सृष्टि निर्खिला चैतन्यमयी, हमारी पूरी पृथ्वी इसी हवा से जीवन योग्य है। क्षणमपि जीवन व्यतेन अनेन विना, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता। सर्वाति शायी मूल्यम पवनम, इस संसार में सबसे मूल्यवान हवा ही है। तभी विनय कहता है, विनयः अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा एव प्रस्तवन्ति। विनय बोल रहा है कि अरे मित्र, शरीर से पसीने की बूंदें नहीं, पसीने की धारा बह रही है। स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक, इस समय मुझे शुक्ल महोदय का एक रचित श्लोक याद आ रहा है। तप्तर्वा ताव घाते रवितुम लोकान नभसी मेघा। इस तपती गर्मी में इस संसार को बचाने के लिए, इस तपती गर्मी के आघात से इस संसार को बचाने के लिए मेघ भी अर्थात बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आरक्षी विभाग जना इव समय नेव दृश्यन्ते, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुलिस विभाग समय पड़ने पर दिखाई नहीं देता है। परमिंदर आम अद्य तो वस्तुतः है, परमिंदर कहती है हाँ आज तो कुछ ऐसा ही है। निदाघत्ता तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, इस भीषण गर्मी के कारण तो हम तालु ही सूख गया है। पुंसो भयादि तस्य, और इस भीषण गर्मी ने हमें डरा दिया, जिस प्रकार डरा हुआ मनुष्य होता है इस भीषण गर्मी ने भी हमें इस प्रकार डराया हुआ है। श्वेत वज्जायते वपु, और हमारा शरीर भी पसीने से भर गया है। तभी जोसेफ कहता है, जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम, हे मित्र, यहाँ वहाँ बहुमंजिला इमारतें बन गई है। भूमिगत मार्गाणाम, भूमि के नीचे से मार्ग निकाले गए। विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से रेल के लिए जो मार्ग निकाले गए हैं वह। ऊपरी गमी सेतु नाम, नदियों पर बने हुए पुल, मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्य अस्माभिः, और इसके अलावा ऊपरी सेतु के अलावा मार्ग निकालने के लिए वृक्षों की कटाई भी की गई है। तरही अन्यत कीमत, तो फिर हम पर्यावरण से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, हमने तो बहुत नुकसान उसका किया है। वयम तु विस्मृतपन्तः एव, हम सब तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षण
दह्यमानेन वह्निना दह्यन्ते तदनं सर्वकुपुत्रेण कुलः। जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष को जलाने से पूरे वन में आग लग जाती है, उसी प्रकार एक कुपुत्र पूरे कुल का नाश कर देता है। उसी प्रकार हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से ये सब हो रहा है। तभी परमिंदर कहती है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम। हाँ, ये तो सही बात है। आगंतु नदी तीरम गच्छामः, आओ चलो नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुम शक्ष्येम, वहीं चलकर हमें इस गर्मी से थोड़ी शांति मिलेगी। नदी तीरम गंतु कामा बालाः यत्र तत्र आवकार भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, नदी के किनारे जाते हुए बच्चे यद इधर उधर बिखरे हुए कूड़े के ढेर को देखते हुए वार्तालाप कर रहे, अर्थात बातें कर रहे। तभी जोसेफ कहता है, जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक कस्युतानि अन्यच्चावकरं प्रक्षिप्तमस्ति। जोसेफ कहता है कि देखो मित्र, इधर उधर प्लास्टिक की थैलियाँ गिरी हुई है, साथ ही कूड़े का ढेर भी दिखाई दे रहा है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परमं वयम तु शिक्षिता, कहते हैं स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता सबसे लाभकारी है। परमं वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचराम, हम शिक्षित होकर भी ये अशिक्षित वाले कार्य कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करके हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा। तभी वैभव कहता है, ग्रहाणी तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। वैभव कहता है कि हम अपने घरों की साफ सफाई तो कर लेते हैं, परमं किमर्थं पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, परंतु क्या हमें अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तभी विनय कहता है, विनयः पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकर मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो ऊपर से अभी किसी ने कूड़े को मार्ग में फेंका है या डाला है। आहूय महोदय, हे महोदया कृपा कुरु मार्गे भ्रम्यभ्यः। अब बोलते हैं कि रास्ते पर चलने वाले लोगों पर कृपा कीजिए, अर्थात दया कीजिए। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह उचित नहीं है, मतलब अच्छा कार्य नहीं है। अस्मत् सदस्येभ्यः बालेभ्यः भवती दृश्ये एवं संस्कारा देया, आप जैसे लोग ही हम बालकों को संस्कार देते हैं। तभी रोजलिन कहती है, जिसने कि कचरा फेंका है, इस महिला का नाम है। आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम सही कह रहे हो। क्षम्यताम इदानीमेवा गच्छामि, तुम मुझे क्षमा करो, मैं अभी नीचे आती हूँ। रोजलिन आगत्य बाले शाकम स्वक्षिप्त मवकरम मार्गे विकीर्ण मन्य दवकरम चापी संग्रह अवकार कंडोले पाती थी। रोजलिन ने नीचे आकर बालकों के साथ अपना फेंका हुआ कचरा उठाया और उसे समेटकर अवकर कंडोले अर्थात कूड़ेदान में डाला। बाला एवमेव जागरूकता एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्स्यति। बाला बोलते, बच्चे बोलते, एवमेव ऐसा करके ही, अर्थात ऐसी जागरूकता फैलाकर ही हम प्रधानमंत्री महोदय की स्वच्छता अभियान को सफल बना सकते हैं। विनय, तभी विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानां नामावरणे सह प्लास्टिकस्य खादति, देखो देखो वहाँ फल व सब्जियों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कच्चित निवारणीया ऐसा, हमें किसी भी प्रकार से उसे रोकना होगा। तभी बच्चे क्या करते हैं, मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनु महावयन्ति भोजयन्ति च मार्गात्। मार्ग में कदली फल अर्थात केले के फल बेचने वाले को देखकर बच्चे कदली फल केले के फल खरीदते हैं, धेनु और गाय को बुलाते और भोजन करवाते हैं। मार्गात प्लास्टिक अस्युतानी, चाप सारी पीते अवकर कंडोले क्षिप्यन्ति, और प्लास्टिक जो मार्ग में प्लास्टिक बिखरे हुए हैं उन सब प्लास्टिक की थैलियों को उठाकर वह कचरे कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिन्दरः प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः
भवति। प्लास्टिक मिट्टी में न मिलने के कारण हमारे पर्यावरण को अर्थात नष्ट न होने के कारण हमारे पर्यावरण को हानि होती है। पूर्व तो कार्पासिन, पहले के समय में कार्पासिन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकाया मिट्टी से और काष्ठेन लकड़ी से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते, परंतु आज के समय में प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा है। अर्थात कह सकते हैं कि उन वस्तुओं का स्थान आज प्लास्टिक की वस्तुओं ने ले लिया है। तभी वैभव कहता है, वैभव आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि। हाँ, घड़ी का पट्टा, दूसरी अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे बर्तन, कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। कलम इत्यादि प्लास्टिक की वस्तुएं होती है, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं होती है। तभी जोसेफ कहता है, जोसेफ आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। हाँ, हमें अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, तभी हम अपने पर्यावरण और पशुओं की रक्षा कर पाएंगे। एवमेवालपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ता। इस प्रकार बातें करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च, और नदी के जल में डुबकी लगाते हुए और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे। अच्छे पर्यावरण से ही इस संसार की हालत अच्छी बन सकती है। इसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए या सुरक्षित करना होगा। जगति जायमानानां संभवो भुवि। इस संसार में जन्म लेने वाले जीवों का जीवन अच्छे पर्यावरण से ही संभव है। सर्वे अर्थात सभी। अतीवानंद प्रदोयम जल विहारम। ये जल विहार तो बड़ा ही आनंद प्रदान कर रहा है। सभी एक साथ बोलते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने पर्यावरण की स्थिति को जाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के क्या फ़ायदे हैं ये भी जाने। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।